हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका तपन सर एलास सर तपन। स्टैंडर्ड 8 के नए एनसीईआरटी पैटर्न के सिलेबस का हम नया स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट यूनिट देखते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है लैंडस्केप्स। ये जो वर्ड है हमने एसएस में भली भांति उसके बारे में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको उसका जनरल और ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। लैंडस्केप का मतलब होता है ये जो सब चीज़ें हम अर्थ की जो सरफेस के ऊपर हम देखते हैं, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, रिवर है, एट्सेट्रा। तो ये लैंड का ऊपर का एक पोर्शन होता है, वन काइंड ऑफ पोर्शन ऑफ लैंड। ओके, उसके अलावा एक है कंट्रोल पी। जब हम कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट देने के लिए कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको प्रिंट पोर्ट्रेट पेज पे चाहिए या तो लैंडस्केप पेज पे। तो ये दोनों जो लैंडस्केप के बारे में मैंने आपको बताया। अब इस यूनिट के अंदर एक पोएम दी गई है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है वाटर डांस। टेक्स्ट बुक में वाटर डांस पोएम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसको लेंथी समझ के कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल पोएम है। पोएम के पोएट का नाम है थॉमस लॉकर। ओके, लेट्स अनलॉक दिस पोएम ऑफ थॉमस लॉकर। सबसे पहले टाइटल को जस्टिफाई करते हैं। वाटर डांस। क्या पानी डांस कर सकता है? क्यों नहीं। अगर पोएट चाहे तो कठपुतलियों को भी नचा दे, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को भी नचा दे। हाँ बच्चों, यही पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का कंसेप्ट आता है, जो नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन थिंग के जैसे एक्शन करने पे मजबूर करता है। उसके एक दो एग्जाम्पल और देखें। तारे नाच रहे थे, मेरी कार मेरी ओर मुस्कुरा रही थी, तो फिर पानी क्यों डांस नहीं कर सकता। ओके, तो वाटर डांस का सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं, उसके अंदर क्या कहना चाहते हैं। वाटर इज अवर प्लैनेट्स मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। ये हमारे प्लैनेट का सबसे कीमती और वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसको भगवान ने हमको मुफ्त में दिया है, लेकिन हमको उसका इम्पोर्टेंस समझना है और उसकी वजह से ही हम इस प्लैनेट पे सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज हम दुनिया के और किसी प्लैनेट में भी रह सकते हैं। वाई अर्थ इज़ द बेस्ट प्लैनेट टू लिव? उसका आंसर है बच्चों वाटर। हमको पानी का जो शुद्ध फॉर्म पीने के लिए मिल रहा है, जो हमारे लिए बेसिक नीड है, उसी वजह से हम अर्थ के ऊपर आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत आसानी से इस पोएम को फर्स्ट पर्सन के अंदर लिखा गया है। इट इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन बाय यूजिंग आई। तो आई प्रोनाउन का यूज़ करके पोएट ने हमको सब बताया है कि आई एम वाटर, आई एम क्लाउड, आई एम एवरीथिंग, आई एम रेनबो। ये सब हमको पोएट ने आई यूज़ करके बताया है ताकि जो पोएम है वो एकदम जीवंत लाइव लगे। और जो पानी है अपनी खुद की कहानी बता रहा है। ये पोएम डिस्क्राइब कर रही है क्या? इट डिस्क्राइब्स व्हाट द वाटर साइकिल इज एंड टॉक्स ईच टाइप ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। वाटर साइकिल को इसने बहुत आसान तरीके से बताया है, जो साइंस एसएस के डायग्राम जो हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंजा बाय स्टैंजा आप वाटर साइकिल को बहुत आसानी से समझ सकते हो। हियर वाटर टेल्स इट्स ओन स्टोरी। पानी हमको अपनी कहानी बता रहा है। इट्स डेली जर्नी थ्रू आवर वर्ल्ड। पानी को डांस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे इंसानों को हमको डांस करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना बच्चे, हमको स्टेज चाहिए, लाइटिंग चाहिए, फॉक्स चाहिए। पानी को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, वो तो नेचर का सोर्स है, वो किधर भी डांस कर लेगा। और उसको पहचानने के लिए हमारे पास खाली दृष्टि होनी चाहिए। जैसे श्रद्धा कपूर ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर डांस किया था, इधर पानी इधर हमको डांस करके उसके अलग अलग फॉर्म बता रहा है। इधर देखो बच्चों, आइस क्यूब। व्हाट इज आइस क्यूब? हम जानते हैं आइस क्यूब इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ये पानी का एक सॉलिड फॉर्म है। उसके अलावा पानी के लिक्विड फॉर्म है, गैसियस फॉर्म्स है, ये सब हम साइंस में पढ़ चुके हैं। तो इधर पानी कौन से रूप में हमको एंटरटेन करता है, उसकी वैल्यू समझाता है, उसका यूजेज समझाता है। तो इट एक्सप्लेन्स हाउ वाटर प्लेज अ पार्ट इन
तो जो टेक्स्ट दी गई है वो हमको एक्सप्लेन करती है कि पानी इधर कौन से रोल प्ले करता है। तो एज ए स्ट्रीम्स, रिवर्स, मिस्ट, रेन, क्लाउड्स, रेनबोज एंड इन मैनी अदर फॉर्मेट से अलग अलग फॉर्म में हमको पानी अवेलेबल है। अलग अलग देश में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई कंट्री में उसको ब्रूक कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। तो जो नदी का पानी है, मीठा पानी, तो कोई भी नदी है तो अंत में समुद्र से मिल जाती है, और कोई अनलक्की नदी है बेचारी तो वो रास्ते में भी सूख जाती है। ये पोएम है जो हाईलाइट करती है इम्पोर्टेंस एंड ब्यूटी ऑफ वाटर। पानी एक सुंदर चीज़ है, उसकी ब्यूटी को ये पोएम हाईलाइट करती है और इसका इम्पोर्टेंस भी हमको समझाती है। वाटर साइकिल के बारे में समझाती है, उसके पानी के अलग अलग जो फॉर्म्स है उसके बारे में समझाती है। गंगा नदी को भी स्वर्ग से लाया गया था ना, महाभारत में हमने देखा है। शंकर भगवान उसको जेल लेते, फिर उसका मीठा पानी अभी तक अमृत के जैसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक वाटर सोर्स हो गया है हमारे लिए। पानी के अलग अलग फॉर्म है, कोई साइलेंट है, कोई जेंटल है, कोई डेंजरस फॉर्म है। This poem describes everything from a gentle mountain stream to a waterfall to a thunderstorm। तो ये सब अलग अलग फॉर्म है। बच्चों, आपने नाइग्रा फॉल देखा होगा, नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा। आपने गंगा नदी देखी होगी, हाँ वो तो मैंने ज़रूर देखी। तो वो रिवर फॉर्म में जा रहा है पानी। इस पोएम का बिगिनिंग है विथ रेन एंड एंडिंग विद अ रेनबो। तो उसकी वाटर साइकिल चलती ही रहती है। दिस इज़ अ ट्रूली अ वाटर डांस। सच में एक अद्भुत पानी का नृत्य है। और हर स्टांजा के एंड में आई एम व्हाट का आपको आंसर मिलेगा। जो 3-4 लाइन जिस बारे में डिस्क्राइब कर रही है उसके बाद में उसका आंसर है कि मैं कौन हूँ। ये चीज़ जो आपको बताई गई है, तो मैं हूँ कौन। आई एम क्लाउड, आई एम रेनबो, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई गई है। ओके, एक बार फिर से हम उसको फटाफट देख लेते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। इट इज़ टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन, डिस्क्राइब्स व्हाट द वाटर साइकिल इज एंड टॉक्स अबाउट ईच टाइप ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। वाटर इज आवर प्लैनेट्स मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। हियर वाटर टेल्स इट्स ओन स्टोरी, इट्स डेली जर्नी थ्रू आवर वर्ल्ड। Text explains how water plays a part in streams, rivers, mist, rain, clouds, rainbows and many other formats. इसको क्वेश्चन के रूप में भी पूछा गया है। इट एक्सप्लेन्स हाउ वाटर इज वन थिंग एट मैनी थिंग्स ऑल एट द सेम टाइम। जैसे भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, ऐसे पानी भी एक सिंपल फॉर्म में हमारे लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पे उसके अलग अलग यूजेज अलग अलग फॉर्म में होते रहते हैं। तो वो वन थिंग है, एट द सेम टाइम वो मैनी थिंग्स भी है। और नदी और समुद्र के पानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सी है वो बड़ा वाटर बॉडी है और जो नदी है वो छोटा वाटर बॉडी है। तो वो दोनों में डिफरेंस है और दोनों के पानी में भी डिफरेंस है। सैलिन वाटर हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते और नदी का मीठा पानी हम पीने के लिए और दूसरे यूजेज में भी ले सकते हैं। तो वो दोनों के डिफरेंस को बताया है। पोएम हाईलाइट्स करते हैं इम्पोर्टेंस एंड ब्यूटी ऑफ वाटर, पानी की सुंदरता को और उसके महत्व को दिखाती है। डिस्क्राइब्स एवरीथिंग फ्रॉम अ जेंटल माउंटेन स्ट्रीम टू अ वाटरफॉल टू अ थंडरस्टॉर्म, beginning with rain and ending with a rainbow. This is truly a water dance. I am what? सबका आंसर आपको मिलेगा। उसको आसानी से शांति से रीड करिए और आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।